नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ बता रहा हूं। बहाली से जुड़ा हुआ, नियुक्ति से जुड़ा हुआ, नौकरी से जुड़ा हुआ बात बता रहा हूं, परमानेंट नौकरी से जुड़ा हुआ बात बता रहा हूं। बिहार के पीएमसीएच को आप सब जानते हैं कि बिहार के पीएमसीएच को 5400 बेडेड अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। जब बेडेड 5400 बेडेड जब अस्पतालें होगी तो उसके लिए स्टाफ की भी जरूरत होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए कई हजार पद स्वीकृत किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जब स्वीकृत किए गए हैं तो इन पदों पर बहाली भी होगी। 4315 पद जो है सो अतिरिक्त 4315 पद अतिरिक्त जो है सो सृजित किए गए हैं, जिनमें डॉक्टर से लेके नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की काफी ज्यादा संख्या है। ऐसे में मैं यह बात आपको बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों तक पहुंचे यह जानकारी कि किस किस पोस्ट पर कितनी बहाली है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कई सारे पद हैं, पैरामेडिकल में भी कई सारे पद हैं और उन पदों पर बहाली की जानी रहती है। तो ऐसे में पीएमसीएच में जो 4315 स्वीकृत पोस्ट अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है, सृजित किया गया है, इसमें कौन कौन से पद हैं, कितने पदों पर बहाली आ रही है, जैसे स्टाफ नर्स का कितने पद, पैरामेडिकल स्टाफ का कितने पद, डॉक्टर्स कितने पद, तमाम विषयों की जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसमें सबसे बड़ी बहाली जो है, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो नर्सेज का है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए, स्टाफ नर्स ग्रेड ए का 3000 पद है। 3000 पद पीएमसीएच में नया पद सृजित हुआ है, जो आने वाली बहालियों में जुड़ सकती है। और लगभग जो पहले से पद रहे हैं उनमें 3000 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की पद की बढ़ोतरी हो जाएगी। यह पुख्ती खबर है, पुख्ता खबर है, सर्टिफाइड खबर है। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में। इसमें रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर की बहाली होगी, स्टैटिस्टिशियन की बहाली होगी, कार्डियो टेक्नीशियन की बहाली होगी, फार्मासिस्ट की बहाली होगी, और भी तमाम पद हैं। मैं पद नाम के साथ संख्या बता रहा हूं कि कितने कितने पदों पर बहाली होगी। कार्डियो टेक्नीशियन के 22 पोस्ट हैं, फार्मासिस्ट के 43 पोस्ट हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के 43 पोस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 4 पोस्ट हैं। पीएमसीएच में जो नए पद सृजित हो रहे हैं, ओटी असिस्टेंट के 81 यानी 81 पोस्ट सृजित हुए हैं, फिजियोथेरापिस्ट के 8 पोस्ट, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के 5 पोस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन के 12 पोस्ट, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 18 पोस्ट, सीनियर रेडियोग्राफर के 4 पोस्ट, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक्स के 2 पोस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट के 2 पोस्ट। इसके अतिरिक्त ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 2 पोस्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड ए। आप जानते हैं कि जहां पर एक स्टाफ की जरूरत होती है, वहां पर स्टाफ नर्सेज की जरूरत 4 गुना से भी अधिक होती है। तो ऐसे में स्टाफ नर्स ग्रेड ए 3000 सीट जो है सैंक्शन किया गया है। सीटी स्कैन टेक्नीशियन 16, एमआरआई टेक्नीशियन 32, डीएसए टेक्नीशियन 10, डीआर सिस्टम टेक्नीशियन 64, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन 108, मेमोग्राफी टेक्नीशियन 6, ओपीजी टेक्नीशियन 12, डेक्सा टेक्नीशियन 6, लोअर डिवीजन क्लर्क 128, डाटा एंट्री ऑपरेटर 200 और ड्रेसर 56। ये अतिरिक्त पोस्ट जो है सो पीएमसीएच में सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट के 3 पोस्ट हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, मेडिसिन, पेडियाट्रिक, सर्जरी, सबके अलग अलग पोस्ट हैं। मेडिसिन के 21, पेडियाट्रिक के 6, सर्जरी के 24, ऑब्स एंड गायनी के 5, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर न्यूरो सर्जरी के 5, न्यूरो मेडिसिन के 5 और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के 5 जो सर्जरी के अंतर्गत हैं। तो लगभग 4315 अतिरिक्त पदों पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
अब आप सब जानते हैं कि इन पदों पर बहाली कैसे होगी। मैं आप सबको बता रहा हूं, इन पदों पर बीटीएससी के माध्यम से परमानेंट बहाली की जाएगी। इसके लिए जो पद हैं, इसके लिए नियमावली बनाने होंगे। जो नियमावली पेंडिंग में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में, उन नियमावली को भी फाइनल करने के बाद जो है सो इस पर बहाली की जाएगी। नियमावली फाइनल होने के बाद इसको बीटीएससी को भेजा जाता है, मतलब सामान्य प्रशासन को भेजा जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और सामान्य प्रशासन उसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो है बीटीएससी उसको भेजती है। और इसलिए कि कोई भी बहाली बिहार में होती है तो पहले आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होती रही है, लेकिन अब उसको भी बीटीएससी के माध्यम से की जाने की बात चल रही है। साथ ही साथ पैरामेडिकल कर्मियों की बहाली पहले बीएसएससी के माध्यम से होती रही है। पहले होती थी स्टाफ नर्स की बहाली बीएसएससी के माध्यम से होती थी, लेकिन अब जो है सो बीटीएससी के माध्यम से हो रही है, बीटीएससी के माध्यम से की जानी है। तो ऐसे में यह खुशखबरी है उन छात्रों के लिए, उन पढ़ने वाले छात्रों के लिए, पैरामेडिकल करने वाले छात्रों के लिए, नर्सिंग करने वाले छात्रों के लिए कि पीएमसीएच एकलौता इंस्टीट्यूट में इतने सारे पदों पर कैबिनेट की मंजूरी हुई है कि बहाली की जानी है और यह परमानेंट पोस्ट की बात की जा रही है। ऐसे में सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है। सभी को आगे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए भी जागरूक रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हक अधिकार की लड़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे पद हैं जो पद अस्पताल, बिहार के सभी अस्पतालों में होनी चाहिए। और कई नए कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं, जबकि उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। कई ऐसे पद हैं जो पद सृजित होनी चाहिए। तो तमाम विषयों की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अगर आप इस वीडियोस को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जो छात्र हित में हो, आम जन के बेहतर स्वास्थ्य के हित में हो, इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। एक बार मैं पुनः हाइलाइट्स बता दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें पद भी दिख रहा होगा। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं कि पहले से जो बहालियां हैं, जो बहाली होनी है, उसमें जैसे एएनएम का 15,089 पोस्ट है, जिस पर बहाली कुछ पदों पर आई भी थी लेकिन रद्द कर दिया गया। ओटी असिस्टेंट का 1326 पद दिखा रहा है। पहले भी बहाली 1096 पद पर आई थी। एक्सरे टेक्नीशियन के भी 803 पदों पर बहाली आई थी और ईसीजी टेक्नीशियन के भी 163 पदों पर पहले बहाली आ चुकी है, जिस पर कई सारे मामले चल रहे हैं, कोर्ट में भी केस है। और इसके अलावा जो सरकार ने घोषणा किया था 45,000 बहालियां देनी है, उसमें जो परमानेंट पोस्ट थे उसमें डेंटिस्ट का पोस्ट था, सिस्टर ट्यूटर का पोस्ट था 362, नर्सेज जीएनएम स्टाफ नर्स ग्रेड ए का पोस्ट 6,298 था, जिसमें यह 3,000 पद को और जोड़ दीजिए आप, तो लगभग 9,000 से अधिक पोस्ट। फार्मासिस्ट 3637 पोस्ट था, उसमें अब 43 पोस्ट को ऐड कर दीजिए। एक्सरे टेक्नीशियन के भी जो पोस्ट हैं उसमें 43 पोस्ट ऐड कर दीजिए। ओटी असिस्टेंट के भी जो पोस्ट रहे हैं उसमें 81 पोस्ट ऐड कर दीजिए। इसके अलावा तमाम सारे पद हैं जिस पर बहाली की जानी है। यहाँ पर सरकार की भी गलती है कि जो पुरानी बहाली थी, जिसके लिए जून में सरकार ने कहा था कि 4 माह में बहाली करनी है, उस पर भी सरकार का अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है। छात्रों को इसलिए भी जागरूक करना जरूरी है और आप सब जागरूक होइए कि पढ़ाई के साथ साथ ही आप अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती से उठाइए। बहुत जल्द पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें तमाम छात्रों के जुड़े मुद्दे, चाहे वो सत्र नियमित का मामला हो, पेड इंटर्नशिप बढ़ाने की बात हो, सब मेडिकल कॉलेजों में बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई की बात हो, पैरामेडिकल काउंसिल का धरातल पर लागू होने की बात हो,
नौकरी की बात हो, नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन की बात हो, लंबित नियुक्ति की बात हो, तमाम विषयों पर, नए नियुक्ति की बात हो, जहां तक सरकार जो पेपर में घोषणा कर रही है, तमाम विषयों पर कॉन्फ्रेंस में बातें रखी जाएगी सरकार के समक्ष। सरकार के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे, डिप्टी सीएम से लेकर के हम लोगों का प्रयास है सीएम भी शामिल हो, और भी कई बड़े बड़े नेता पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी शामिल होंगे, और पैरामेडिकल के परीक्षा नियंत्रक भी शामिल होंगे। हम लोग सभी लोगों को इनवाइट करने की तैयारी में हैं। सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कॉन्फ्रेंस को लेकर के सजग होइए और अपने पार्टनर्स को, अपने दोस्तों को भी जागरूक करिए, और सब लोग कॉन्फ्रेंस में सशरीर शामिल होकर के अपने बेहतर भविष्य की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि बिना लड़े हक अधिकार नहीं मिलता है। चाहे वो आप देख लीजिए, आप अपने परीक्षा को लेकर हो, आप अपने रिजल्ट को लेकर हो, आप अपने बेहतर भविष्य को लेकर के हो। अगर आप नहीं जागरूक होइएगा तो आपका हक अधिकार दूसरे को दे दिया जाएगा। ऐसा सरकार की नीतियां रही है। इसीलिए सब लोगों को जागरूक होकर के आगे बात करनी चाहिए। धन्यवाद।